Hello students, today we'll discuss the topic systems. Systems is a topic which comes under the purview of thermodynamics, and before going for different topics in thermodynamics, the term system is a very necessary term to be learned thoroughly. Now what is system? Let us first understand what is system. Anything which is a specified part of the universe or any specified portion of the matter which is under investigation experimentally and which has to be studied for any purpose is called system. And the rest of the universe is known as surroundings. So whatever you are studying, whatever इस सिस्टम, हम जो भी कोई चीज को स्टडी करेंगे वो सिस्टम है. एक रूम के अंदर एक बीकर रखा है, एनी कंटेनर इज प्लेस्ड, दैट इज सिस्टम. ऑटोमोबाइल है हमारे पास, उसमें कूलिंग सिस्टम है. एनी पर्सन हु इज देयर, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनी अदर सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं, दैट इज सिस्टम. और उस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो है सराउंडिंग्स. एंड व्हाट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री. जो भी चीज सिस्टम को सराउंडिंग्स से अलग करती है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. सो we can understand कि सिस्टम कोई भी चीज हो सकती है. लाइक अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ बीकर, सो द कंटेंट्स ऑफ द बीकर constitute the system, and this beaker serves as boundary, and the beaker, the air and anything else in the vicinity constitute the surroundings. Now one more thing is to be kept in mind. This thing, system, boundary and surroundings, in this thing the boundary, it can be real or it can be imaginary. जो भी हमारी बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इट कैन बी इमेजिनरी. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दीवार बनाएंगे हम सिस्टम को अलग करने के लिए. हो भी सकती है दीवार और नहीं भी हो सकती. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर स्टडीइंग अ रूम, एक रूम की अगर हम स्टडी करेंगे तो उस रूम की जो दीवारें हैं वो बाउंड्री है. बट सपोज वी हैव टू स्टडी द कूलिंग सिस्टम और एनी, सपोज वी हैव टू स्टडी सम एजुकेशन सिस्टम. सो यहाँ पर बाउंड्री क्या है? रियल नहीं है. यहाँ पर बाउंड्री एक इमेजिनरी बाउंड्री है. सो वट एवर सिस्टम इज देयर, the boundary can be real and boundary can be imaginary. Now how do we study system? What are the types of system? Let us see this thing. Now system can be classified on two bases. दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो कैसे वो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट से, इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट, कैसे अपने आसपास के वातावरण से वो इंटरैक्ट करता है. और दूसरा हम कर सकते हैं उसको डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. क्या उसका कॉम्पोजिशन है. सो अगर हम इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट के बेसिस पे करते हैं उसको डिफरेंशिएट, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम. इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट के बेसिस पे देयर आर three types of system. One is your isolated system, another is your closed system, and the third one is open system. Isolated system, closed system and open system. अब हम एक एक करके तीनों को डिफाइन करेंगे. Now what is isolated system? First of all let us see what is isolated. जो हमारा isolated system है, isolated system, how do we define it? This type of system has no interaction with its surroundings.
आई रिपीट, इट हैज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। जैसे हम किसी को आइसोलेट कर देते हैं तो उससे कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, तो ऐसा सिस्टम जिसको कि हमने आइसोलेट कर रखा है तो उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बाउंड्री है इसकी, वो इंसुलेटेड होती है, सील्ड होती है। द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड एंड नाइदर मैटर एंड नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड। मतलब न तो कोई एनर्जी या मैटर अंदर आ सकता है सिस्टम के, न सिस्टम से बाहर जा सकता है सराउंडिंग्स में। न तो सराउंडिंग्स से अंदर आएगा, न सराउंडिंग्स में जाएगा, न तो मैटर जाएगा, न एनर्जी जाएगी, न एनर्जी आएगी, न मैटर आएगा। इसका एग्जांपल क्या है? एनी सब्सटेंस केप्ट इन एन आइडियल थर्मस फ्लास्क इज आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी हमारा एक थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर कोई चीज रखी है तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। कैन मेक अ डायग्राम। सपोज एक हमारा फ्लास्क है, आइसोलेटेड सिस्टम का हम एग्जांपल बना रहे हैं। फ्लास्क है, उसके अंदर वाटर वेपर है और वाटर है। जो हमारा वाटर है वो वेपराइज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है और उससे वाटर वेपर बन रहे हैं। बट ये जो हमारा फ्लास्क है ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है। इसके अंदर एक इंसुलेटेड वॉल है और वाटर वेपर और वाटर दोनों ही हमारे पूरे सराउंडिंग से इंसुलेटेड हैं, मतलब बिल्कुल अलग पड़े हैं उससे। जो भी हमारा सराउंडिंग्स हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पर एक हमारी इंसुलेटेड वॉल है। अब यहाँ पर वाटर वेपर अंदर रहेंगे, वाटर वेपर नहीं जा सकते बाहर, वाटर बाहर नहीं जा सकता, हीट बाहर नहीं जा सकती, and heat cannot come inside, nothing else can come inside from the surroundings. So this is the system which is isolated one, and this is isolated system and it has no interaction with the other objects or other things in the surroundings. Now we come to the closed system. What is a closed system? Closed system क्या होता है हमारा? Closed system हमारा वो होता है जो कि exchange कर सकता है energy, only energy, not matter. So this type of system can exchange energy in the form of heat or radiations, but not matter with the surrounding. Only energy हमारी इसमें exchange होगी, मतलब बाहर से एनर्जी अंदर आ सकती है, अंदर से एनर्जी बाहर जा सकती है, in the form of heat or in the form of radiations, but matter cannot come inside, matter cannot go outside. So closed system होता है, this system can exchange energy in the form of heat and radiations but not matter with its surroundings. थर्ड हमारा सिस्टम क्या है? नहीं, पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि क्लोज सिस्टम का एग्जांपल जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था थर्मस फ्लास्क का, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो हमारा बन जाता है एक क्लोज सिस्टम। अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे? चेंज हमारा बहुत कम है, जरा सा चेंज है। चेंज मात्र इतना सा है कि हमने जो उसके अंदर इंसुलेशन किया था उसको चेंज कर दिया, मतलब इंसुलेशन नहीं करा। वॉट एवर यू आर डूइंग इज liquid in contact with vapor is a closed system when it is in a sealed tube. Here what is happening? It is just sealed but energy can go out because ये insulated नहीं है। ये यहाँ पर water है, यहाँ पर vapor है और surrounding से हमारा interaction हो रहा है heat का। heat बाहर जा रही है, सब तरफ की surroundings, चारों तरफ से इसमें heat हमारी लॉस हो रही है और अगर बाहर ज्यादा हीट है तो हीट आ भी सकती है अंदर, डिपेंड करता है कि किधर ज्यादा टेम्परेचर है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न जस्ट नाउ। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा क्लोज सिस्टम क्या है। हियर द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वॉल्स टू द ट्यूब टू द सराउंडिंग्स, बट जितना पूरा मैटर है, वाटर और वाटर वेपर, दे रिमेन सेम because neither water can escape nor water vapor can escape. So this is an example of
क्लोज सिस्टम। थर्ड अपना है अपना ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी with the surrounding, can exchange matter as well as energy with the surrounding, matter as well as energy with the surroundings. The boundary is not sealed and it is not insulated. सील होना और इंसुलेट होना दोनों अलग अलग बात है। जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम था उसमें इट वाज सील्ड, इट वाज इंसुलेटेड बोथ। जो हमारा क्लोज सिस्टम है इट इज सील्ड, बाउंड्री इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। और ओपन सिस्टम में न तो बाउंड्री सील होती है ना इंसुलेट होती है। और जो हमने प्रीवियस दो एग्जांपल लिए थर्मस फ्लास्क वाले, वैसा ही एग्जांपल हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इसको ओपन सिस्टम में कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ये खुला हुआ है, इसकी बाउंड्री सील नहीं है, यहाँ पर वाटर वेपराइज हो रहा है और यहाँ पर वेपर्स हैं, दे कैन लीव द फ्लास्क इजीली। सो ये हमारा ओपन सिस्टम है। हीट का इंटरेक्शन यहाँ हो सकता है इजीली बिकॉज ये ओपन सिस्टम है। तो हमारा यहाँ पर हीट का इंटरेक्शन हो रहा है प्लस मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है। बोथ मैटर एज वेल एज हीट कैन इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मतलब हीट जा भी सकती है बाहर, हीट आ भी सकती है बाहर से, और हीट अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है, मैटर अंदर से बाहर जा सकता है, मैटर बाहर से अंदर आ सकता है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम जिसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। अब भी हमारा एक दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, वो है हमारा कि हम उसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारा सिस्टम जो बनेगा, एक बनेगा होमोजीनियस सिस्टम, एक बनेगा हेटेरोजीनियस सिस्टम। एक होमोजीनियस और एक बनेगा हेटेरोजीनियस सिस्टम। दो तरह के सिस्टम हमारे बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम? होमोजीनियस सिस्टम इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो भी हमारा होमोजीनियस सिस्टम होगा वो हमारा होगा कंप्लीटली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब होगा एक जैसा। और दूसरा होगा अपना हेटेरोजेनस सिस्टम, जिसमें कि हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। होमोजेनियस सिस्टम हमारा हो गया इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक ही तरह का है, वो एक ही फेस का बना हुआ है। एंड एग्जाम्पल क्या है उसका? प्योर सिंगल सॉलिड, प्योर लिक्विड और गैस, और मिक्सचर ऑफ गैसेस और ट्रू सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमने क्यों लिया होमोजेनियस में? बिकॉज गैसेस जो हैं पूरी तरह से आपस में फैल के मिल जाती हैं, तो वो एक जैसी होती है। मिलने के बाद एक तरह का मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म होता है सब तरफ से, तो इट इज होमोजीनियस सिस्टम। और हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में हमने कुछ घोल दिया, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। तो दैट इज अ सिस्टम विच इज होमोजीनियस। हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, बिकॉज इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसके एक से ज्यादा फेज होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब मोर देन 1 फेजेस आर देयर। जैसे मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, या मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स विच कैन नॉट मिक्स इनटू ईच अदर कंप्लीटली, जैसे ऑयल एंड वाटर, या हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर हम चॉक पाउडर डाल दें पानी में, इट विल नॉट डिसॉल्व इन इट, सो इट विल बी हेटेरोजेनस सिस्टम। और हम लिक्विड और वेपर, ऑयल ड्रॉप्स हो वेपर में, वो हमारा हेटेरोजेनस सिस्टम है। सो दस वी कैन क्लासिफाई सिस्टम एज पर देयर कंपोजिशन।